असलकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। यूनिट नंबर 9, 8th क्लास, NBF, पेज नंबर 135 है आपकी बुक का। और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे इस यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर 9 का। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट टू पाउंडर 135 पेज से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा, द इमेज ऑन द मिरर वी सी इज़ नॉट सेम एज हाउ वी अपीयर टू अदर्स। इसमें दो अहम बातें बताई जा रही हैं, बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो आपका अक्स जो है ना वो आपको अपने उलट के नज़र आता है। यानी कि अगर आप कोई काम राइट हैंड से कर रहे हैं तो वो आपको दिखाई देगा मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड से, ठीक है। और आपके फेस की, जैसे मिसाल के तौर पे राइट साइड है तो आपने उस पर कोई मार्क है या कोई निशान है या आप वो देख रहे हैं तो आपको नज़र आएगी लेफ्ट साइड, ठीक है। यानी आपके सामने जो इमेज होता है, इसमें एक बच्ची दिखाई हुई है जो कि टीथ अपने ब्रश कर रही है। और आप देखें कि ये कहते हैं कि फिगर देखें आप, इलस्ट्रेटर्स बताती है दैट वन इमेज इज़ द इन द मिरर इज़ रिवर्स राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मिरर के अंदर राइट इमेज जो है वो लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट इमेज जो हो जाता है वो राइट हो जाता है। इफ़ वी ब्रश आवर टीथ, अगर हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं विद आवर राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से, वी सी द लेफ्ट हैंड ऑफ द इमेज डूइंग ब्रशिंग सिमिलरली। हम क्या करेंगे कि हम कर रहे हैं राइट हैंड से ब्रश, लेकिन हम देखेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रहे हैं हम शीशे में देखते हुए, ठीक है। तो लेटर्स एंड वर्ड्स हेल्ड अप टू मिरर आर रिवर्स्ड। अच्छा, मिरर के सामने ना आप अपनी बुक करें ना, तो आप अपनी बुक करेंगे तो सारे लेटर आपको उल्टे नजर आएंगे, ठीक है। कुछ समझ नहीं आएगी आपको, गड़बड़ हो जाएगी सारी। क्यों कि जो लेटर्स हैं ना वो मिरर में आप जब उसको देखते हैं तो वो सारे उलट हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिएगा। वो कहते हैं कि रेस्क्यू 112 या एम्बुलेंस या ऐसी गाड़ियाँ जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर लेटर उल्टे लिखे जाते हैं। आप ये देखें, एम्बुलेंस यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ जब अपने मिरर में से उसको देखें तो उनको वो सीधा नजर आए, ठीक है। ये सारी बात है इसके अंदर। 9.5 पे आ जाएं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन की खुसूसियात क्या हैं? एन इमेज इज अ visual representation of an object which is placed somewhere in front of a mirror or lens। सबसे पहले तो ये देखें कि विजुअल क्या होता है। विजुअल कहते हैं बसरी को, ठीक है। तो क्या एक इमेज तस्वीर को कहते हैं, एक तस्वीर जो है किसी चीज़ की बसरी नुमाइंदगी है जो आईने या ऐनक के सामने कहीं रखी जाती है, ठीक है। यानी कि आप जब चीज़ों को किसी आईने या किसी लेंस वगैरह के सामने रखते हैं और फिर उनका जो अक्स आपको दिखाई देता है वो तस्वीर कहलाता है। वी कैन completely describe an image by defining 4 characteristics। हम किसी भी इमेज को डिफाइन करने के लिए 4 खुसूसियात को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। ये क्या है? द मैग्निफिकेशन इज़ द रेशो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। इट शोज अस वेदर द इमेज इज़ लार्जर, स्मॉलर और ऑफ द सेम साइज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले किसी भी तस्वीर का ना आपको वो साइज़ देखना होगा। तस्वीर के साइज़ और ऑब्जेक्ट के साइज़ का तनासुब देखना होता है। ये हमें दिखाता है कि आया तस्वीर बड़ी है, छोटी है या ऑब्जेक्ट के साइज़ की है, ठीक है। द एटीट्यूड ऑफ एन इमेज इंडिकेट्स वेदर द इमेज इज़ ओरिएंटेड द सेम वे एज द ऑब्जेक्ट, अपराइट और अपसाइड डाउन, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तस्वीर का रवैया इस बात की निशानदेही करता है कि आया तस्वीर का रुख ऑब्जेक्ट की सीधी तरफ है या उस हवाले से उल्टी तरफ है, ठीक है। यानी कि उसका सीधा और उल्टा रुख भी देखा जाता है इसमें। द इमेज पोजीशन, फिर आ जाती है पोजीशन, ठीक है, इज द डिस्टेंस, वो फासला बिटवीन द इमेज एंड द ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि तस्वीर की पोजीशन, तस्वीर और ऑप्टिकल डिवाइस जैसे कि आईना या फिर लेंस वगैरह, सच एज मिरर और लेंस, यानी कि आईने वगैरह से उसकी पोजीशन देखी जाती है कि किस पोजीशन पे वो पड़ा हुआ है। द टाइप ऑफ इमेज इंडिकेट्स वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, ठीक है। फिर टाइप देखनी पड़ती है उस इमेज की, उस तस्वीर की किस्म क्या है। ये इस बात की निशानदेही करती है कि तस्वीर असली है या फिर तस्वीर वर्चुअल है। वर्चुअल एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो कि अक्स होता है किसी चीज़ का, ठीक है। रियल इमेज, एन इमेज इज रियल इफ लाइट रेज आर एक्चुअली converging at a point, then
कंटिन्यूइंग ऑन बियॉन्ड दैट पॉइंट एंड डाइवर्जिंग। ठीक है, एक तस्वीर हकीकी है अगर रोशनी की शुआएं वाक़ियतन किसी नुक्ते पर आपस में मिल रही हों और फिर इस नुक्ते से आगे जा रही हैं और बट रही हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इन अदर वर्ड्स इफ़ यू प्लेस अ स्क्रीन एट अ इमेज पोजीशन द इमेज वुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दूसरे अल्फाज में अगर आप तस्वीर की पोजीशन पर स्क्रीन रखते हैं तो तस्वीर स्क्रीन पर जाहिर होगी। ठीक है, यानी कि असली जो इमेज होता है ना, ओरिजिनल इमेज, जो रियल इमेज होता है, वो कौन सा होता है, जिसमें के रोशनी की शुआएं किसी नुक्ते पर आपस में मिलती भी हैं और फिर इसी नुक्ते से आगे जारी रहती हैं और फिर वो बढ़ जाती हैं। पेज नंबर है मेरे पास स्टूडेंट्स साइंस का 8th क्लास वालों का NBF का 136। ठीक है, और इस पर क्या दे रहे हैं 9.5 इसका नंबर है कि ये इसके टॉपिक का। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज फॉर्म कैसे होता है, इसकी खुसूसियात क्या होती हैं। यानी कि आप सबसे पहले ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, यानी कि आर्जी जो अक्स है और असली जो अक्स है या असली तस्वीर है, उसमें फ़र्क समझें, मजाजी और हकीकी। ठीक है, इफ़ एन इमेज इज़ नॉट रियल, ये इसकी डेफिनेशन भी है वर्चुअल की, इट इज़ वर्चुअल। अगर कोई इमेज हकीकी नहीं है तो ये वर्चुअल होगा। ठीक है, नो लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज ऑन द इमेज पोजीशन। ठीक है, कोई भी लाइट की शुआएं जो है ना वो इसमें से नहीं निकलेंगी। ठीक है, और इमेज पोजीशन पे नहीं पड़ेंगी। Our eyes can see both real and virtual images as long as the diverging rays enter our pupils. हमारी आंखें किसी भी हकीकी या आर्जी अक्स को देख सकती हैं उतनी देर तक जब तक कि हमारी पुतलियों पर इसकी शुआएं नहीं पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, आँख की पुतली, यानी कि फॉर एग्जांपल अ मूवी प्रोजेक्टर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज दैट इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। ठीक है, वो कहते हैं कि जब कोई फिल्म का जो इमेज है ना, प्रोजेक्टर जो होता है, ठीक है, उसमें जो इमेज बनाया जाता है वो रियल इमेज होता है। क्यों? कि वो स्क्रीन पे चलता है और दिखाई देता है हमें। वेयर एज मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, जबकि आप किसी भी चलती हुई चीज़ के सामने मिरर रख देते हैं या किसी के सामने मिरर रखते हैं, जैसे कि इन्होंने कैंडल रखी हुई है मिरर के सामने, तो वो कह रहे हैं कि मिरर जो इमेज बना रहे हैं ना अपने अंदर, वो आपका वर्चुअल इमेज है। जबकि एक लड़का, ये देखें, प्रोजेक्टर के सामने अपना हाथ रखे हुए है और प्रोजेक्टर से लाइट पड़ के ना उधर अक्स पड़ रहा है सामने, जिसका साया बन रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं ये रियल इमेज है। बस यही बात। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, पेज नंबर 136 पे हूँ मैं। और फॉर प्लेन मिरर्स दीज करेक्टरिस्टिक्स आर, प्लेन मिरर्स के लिए ना ये वाली खसूसियात चाहिए होती हैं। क्या? मैग्नीफिकेशन, फिर है पोजीशन, फिर है एटीट्यूड और फिर है टाइप। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, द इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कहते हैं कि इमेज जो है ना वो सेम साइज का होना चाहिए जैसे कि सामने वाली चीज़ है। ठीक है, पोजीशन, द इमेज इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज दैट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, वो कहते हैं कि जैसे सामने चीज़ जो रखी हुई है ना उसका उतना ही उसकी पोजीशन बिल्कुल वैसे ही रहेगी इमेज में भी उसके। ठीक है, एटीट्यूड, द इमेज इज़ ऑलवेज अपराइट बट इज़ लिटरली इन्वर्टेड। तस्वीर हमेशा सीधी होती है लेकिन बाद में उल्टी हो जाती है। और इसकी टाइप क्या है, यानी इसकी किस्म क्या है, वो है द इमेज इज़ वर्चुअल। इमेज जो है आपका आर्जी है। ठीक है, ये सारी खसूसियात वर्चुअल इमेज की थी और जो इससे पहले हमने पढ़ी थी वो रियल इमेज की थी। ठीक है, अब आप इससे आगे आ जाएंगे पेज नंबर 137 पे। 9.1 टेबल का नाम है और ये जो टेबल ये दे रहे हैं ना, इसमें प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक आ रहा है, पॉसिबल वैल्यूज़ आ रहा है, फॉर प्लेन मिरर आ रहा है। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि मैग्नीफिकेशन में पॉसिबल इसकी वैल्यू, यानी कि मुमकिना तौर पर क्या हो सकती हैं इसके अंदर खासियतें। बड़ा एक ही साइज़, यानी कि लार्जर सेम साइज़, स्मॉलर बड़ा एक ही साइज़ में छोटा। फॉर प्लेन मिरर सेम साइज़। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होगा कि ये एक ही जैसा साइज़ होगा। फिर पोजीशन है इसकी, पोजीशन इसकी क्या है जी कि मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइस, ये ऑप्टिकल डिवाइस से मापा जा सकता है, ऑप्टिकल आले से। ठीक है, और सेम डिस्टेंस होगा इसका। फिर एटीट्यूड है इसका अपराइट इन्वर्टेड और एक ही फासला होगा इसका।
ठीक है। और फिर ये सीधा उल्टा, ठीक है, अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा, ये पूछ रहे हैं कि क्या पोजीशन होगी प्लेन मिरर में इसकी। तो यहाँ पे सामने इसका आंसर लिखा हुआ है अपराइट होगा प्लेन मिरर में, ठीक है, यानी कि सीधा होगा। टाइप क्या है इसकी, रियल है या वर्चुअल है, तो इसकी टाइप है जी वर्चुअल, ठीक है। ये सामने इन्होंने इसके पूरा टेबल बना के दिखाया हुआ है। ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर आपको आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। ट्राई इट योर सेल्फ, ये इन्होंने एक मिरर बनाया हुआ है और फिर इसकी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। इन फिगर ए रेड बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन द मिरर, अ प्रोजेक्टर इज प्लेस्ड विद द मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इन डिग्रीज। इसमें ये सिंपल कह रहे हैं कि रोशनी की एक सुर्ख किरण को ना आईने पर आप दाखिल करें, ठीक है। यानी नीचे मिरर रखा हुआ है, मिरर के ऊपर इन्होंने ये एक पैमाइश के लिए ये रखा हुआ है, ठीक है, डी यानी कि वो कहते हैं रखें, और यहाँ पे रोशनी की शुआ डालें, ये रेड कलर की जो लाइट आ रही है रेड लाइट डालें इसके ऊपर, और फिर आप ये देखें कि इसका कौन सा एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल इसकी पैमाइश करनी है आपने कि लाइट का एंगल क्या बनता है। इन फिगर अ ग्रीन डॉट इज व्यूड थ्रू मिरर एट विच पॉइंट ए बी सी और डी विल द ऑब्जर्वर सी द इमेज इन द प्लेन मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि तस्वीर में एक सबज नुक्ते को आईने के ज़रिए दिखाया जाता है, किन पॉइंट्स ए बी सी या डी पर मुशाहिदा करने वाली शय के जहाज़ के आईने में तस्वीर देखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है सी पॉइंट पे देखेगा, ठीक है। तो ये कोई इतने खास नहीं है, ये असल में ये वाले एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना, ये क्लासरूम में बच्चों को करके दिखाने वाले होते हैं, या लेबॉर्ट्री वगैरह में बच्चों को ले जाकर उनको वो लाइट वगैरह की शुआएं डाल के दिखानी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि ये किस तरह से रोशनी कहाँ से सफ़र करती है, किन चीज़ों पर लाइट पड़ती है, किन पे नहीं पड़ती, क्या पोजीशन होती है इसकी, ठीक है। तो फिर भी आप कोशिश किया करें कि आप इन्हें पढ़ें ज़रूर, जिस हद तक आप इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसे समझें, ठीक है। एक्टिविटी 9.2 हाउ मेनी इमेजेस, ठीक है। व्हेन टू मिरर्स आर, ये मेरे पास पेज नंबर आ गया 138। व्हेन टू मिरर्स आर माउंटेड एट राइट एंगल्स एंड टेप्ड टुगेदर, नॉट ओनली आर द टू एक्सपेक्टेड विजुअल इमेजेस फॉर्म्ड। जब दो आईने दाएं जावियों पर लगाए जाते हैं और एक साथ टेप किए जाते हैं, तो ना सिर्फ दो मुतवाज़े वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, बल्कि एक इजाफी तस्वीर भी तैयार होती है। आंख में दाखिल होने वाली कुछ रोशनी दोबारा मुनक़िस हुई है, जिससे तीसरी तस्वीर बनती है, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं, आप ये देखें, ये मिरर की पोजीशन देखें आप, यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है, इसके आगे इन्होंने एक टॉय यानी कि खिलौना डॉल खड़ी हुई है। तो डॉल जो है ना, उसको अपना अक्स देखें, अक्स तो एक होना चाहिए ना, लेकिन ये डबल डबल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये चार आपको इसके नज़र आ रही होंगी, ठीक है। एक तो इमेज इसका मिरर में बन रहा है और एक इसका ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, क्योंकि मिरर इसके साथ सामने रखे हुए हैं। तो वो कहते हैं ये जो एडिशनल जो है ना आपका बनता है ना, ये कहते हैं ये सम ऑफ द लाइट दैट एंटर्स द आई हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड ट्वाइस प्रोड्यूसिंग अ थर्ड इमेज, ठीक है। तीसरा इमेज बनाने के लिए कुछ रोशनी मुनक्किस होकर आंख पर पड़ती है, जिससे तीसरा अक्स हमें नज़र आता है, यानी कि आइनों की पोजीशन चेंज करके भी देखनी चाहिए कि वो किस हिसाब से चल रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं व्हाट इज़ अ पेरिस्कोप। दरअसल मेरा मेन टॉपिक आज का जो है ना वो यही है कि पेरिस्कोप चीज़ क्या होती है। अच्छा, पेरिस्कोप जो है ना वो उसके बारे में सुन लें कि वो जंगों में और मुख्तलिफ़ किस्म के, ख़ास तौर पर सबमरीन्स में, क्योंकि सबमरीन्स जो होती हैं ना वो उनमें आबदोज़ें, मैं उनकी बात कर रही हूँ आबदोज़ की। आबदोज़ जो है ना वो ज़मीन के नीचे होती है ना, तो उसमें एक मखसूस किस्म की ना ये पेरिस्कोप, आप यूँ समझ लें कि कैमरा, ठीक है, मिरर की ऐसी पोजीशन इसमें रखी जाती है कि उन्हें नीचे बैठ के ना ऊपर का यानी कि समुंदर का ऊपर का जो पोर्शन है ना, सरफेस जो है वो नज़र आती है, ठीक है। और वो उससे देख लेते हैं कि कौन सा जहाज़ आ रहा है, समुंदर की सतह पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इजाद भी इसीलिए हुई थी कि सबमरीन्स जो थी ना उनमें ऊपर से जो इमेज वगैरह देखने के लिए उनकी ज़रूरत पेश आती थी, ठीक है। तो पेरिस्कोप की डेफिनेशन तो यहीं पे ही लिखी हुई है। अ पेरिस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऑप्टिकल यानी आँखों का जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, दैट यूजेस मिरर टू रिफ्लेक्ट, जो कि मिरर यूज़ करता है टू रिफ्लेक्ट इमेजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब के ज़रिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बच्चा जो है ना ये यहाँ से नीचे से देख रहा है ऊपर का इमेज, इसने ये एक तरह की दूरबीन नहीं समझ लें आप इसे, ठीक है। ये बच्चा यहाँ से देख रहा है इमेज,
इसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस दूँगी, आप उसे देखिएगा, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जंगें वगैरह जब होती हैं ना, तो आप बहुत ऊंची वॉल है, तो आप उसके नीचे कोई फ़ौजी वगैरह जो है ना, वो अगर किसी जगह पे छुपे हुए होते हैं ना, तो वो पेरिस्कोप यूज़ करते हैं ऊपर का इमेज देखने के लिए, ठीक है, जो जगह उन्हें आसानी से नज़र नहीं आ रही होती। तो पेरिस्कोप के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो मेन है ना, वो ये सब मेरीन्स में ही इस्तेमाल होती है सबसे ज़्यादा, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 जो थी उसमें ये इस्तेमाल की थी फ़ौजियों ने, ठीक है। A periscope is an instrument to mirror over around some obstacle और कंडीशन, ठीक है। एक पेरिस्कोप क्या होती है, ये एक नजरी आला है जो ट्यूब के ज़रिए तस्वीरों को मुनक्किस करने के लिए आईने का इस्तेमाल करता है। पेरिस्कोप किसी रुकावट या हालत के इर्द गिर्द निगरानी करने का एक आला है, ठीक है। The simplest type of periscope consists of a tube at the end of which are two mirrors. ये सादा किस्म की जो पेरिस्कोप होती है, ये दो ट्यूबों, ये एक ट्यूब पर मुश्तमिल होती है और इसके एंड पर 2 मिरर्स होते हैं। दी मिरर आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये मिरर जो होते हैं ना, ये 45 डिग्री के एंगल पर फिक्स किए जाते हैं, यानी पोजीशन उनकी जो होती है। सो दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन वन ऑफ द मिरर्स, तो चुनाचा क्या होता है कि जब लाइट इनमें से किसी एक मिरर पर पड़ती है, देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग इट फॉल ऑन द अदर मिरर, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जब रोशनी किसी एक आईने पर पड़ती है तो वो वापस मुनक्किस होकर दूसरे आईने पर गिरती है, ठीक है। फिर क्या होता है, दिस सेकंड मिरर फर्दर गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द ऑब्जर्वर्स आई, ठीक है, और दूसरा आईना देखने वाले की आंखों में मजीद छलकता है, यानी कि दूसरा आईना जो है वो फिर उसका अक्स बना के उसकी आंखों में रोशनी पैदा करता है। द लॉन्गर और नैरोअर द ट्यूब द स्मॉलर द फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। ट्यूब जितनी लंबी या तंग होगी, मंजर का मैदान उतना ही छोटा होगा, यानी कि ट्यूब के साइज़ के ऊपर भी है। अब ट्यूब चौड़ी वाली होगी ना, तो सही ज़्यादा मंजर नज़र आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि फ़ौजी वगैरह जो है ना, वो इसको यूज़ करते थे, ये बात आगे आ भी रही है। पेरिस्कोप हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन द सबमरीन्स टू सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। पेरिस्कोप्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं सबमरीन्स में, ये देखने के लिए कि पानी की सतह पे क्या हो रहा है। और ये वाली सबमरीन आप देखें यहाँ पे फिक्स भी हुई है, जो नज़र आ रही है, ये जहाज़ के साथ फिक्स होती है। सबमरीन आबदोज के साथ ये फिक्स होती है पेरिस्कोप, ठीक है। आबदोज जब चलती है तो ये साथ साथ ऊपर का मंजर वो नीचे से देखते हैं अंदर से अपने कैमरे में। व्हाट इज़ गोइंग ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। Similarly, they are in use of battlefield to look out of the trenches safely without exposing the body of the observer. यानी कि फ़ौजी वगैरह जो हैं वो इसका इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जंगों के दरमियान, अपने आप को सामने लाए बगैर इसके ज़रिए वो सारा मंजर देख लेते हैं कि दुश्मन की क्या पोजीशन जा रही है। They are also used in tanks and other armed vehicles. ये दूसरे फ़ौजी व्हीकल सवारियों के अलावा टैंक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसी के ज़रिए टैंक्स में से वो पोजीशन देखते हैं। मतलब देखें, एक शख्स अगर उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो किसी एक पोर्शन में है और वो बहुत ऊपर छत का मंजर आसानी से नहीं देख सकता, तो अगर उसने पेरिस्कोप फिक्स की हुई है तो बड़ी आसानी से वो जगह देख सकता है जहाँ पे आम हालात में उसकी नज़र नहीं पड़ सकती या उसको सामने आना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अब नेक्स्ट पेज जो हमारे ना 139, इसमें ये ना पूरा पेरिस्कोप बनाने का ना एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। इन्होंने तो आपको कहा है कि ये बॉक्सेस ले लें आप, ठीक है, यानी जूस के डब्बे ले सकते हैं आप, किसी भी चीज़ के इस शक्ल के बॉक्सेस आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर आपको एक वीडियो दे दी है, इमेजेस उसके दे दिए हैं और बता दिया है आपको कि ये किस तरह से बनता है, ठीक है। पेरिस्कोप बच्चे घर में बना सकते हैं आसानी से। तो ये इन्होंने सारा मंजर बताया हुआ है। आप देखें, ये मिरर की पोजीशन इन्होंने बता दी है। आई आप कहाँ से देखेंगे, कहाँ से, ये नीचे आई बनी हुई है, ठीक है। तो पेज नंबर 139 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मटेरियल क्या कहते हैं, 2 कार्टन्स, ठीक है, 2 कार्टन ले लें आप। एम्प्टी ट्रायंगल क्यूबिड जूस और मिल्क पैकेजिंग कैन बी आल्सो यूज्ड। वो कहते हैं चाहें तो आप 2 कार्टन ले लें या फिर आप किसी भी किस्म के जूस के या फिर मिल्क के डब्बे भी ले सकते हैं। 2 मिरर्स, 2 मिरर चाहिए होंगे आपको, सीजर्स, कैंची चाहिए होगी, टेप एंड स्टिकर, डेकोरेशन वगैरह के लिए भी आपको चीज़ें इसमें आप लगा सकते हैं।
इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। केयरफुली कट आउट द विंडोज़ ऑफ द कर्टन्स। आपने जो कर्टन लिया है उसकी विंडोज़ को केयरफुली कट कर दें। मेजर एंड मार्क अ 45 एंगल ऑन द साइड ऑफ द बॉक्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर ऑफ द विंडो अप टू द बैक ऑफ द बॉक्स। कॉटन की विंडोज़ को एहतियात से काट दें, फिर विंडो के नीचे कोने से बॉक्स के पिछले हिस्से तक फैलते हुए बॉक्स के साइड पर 45 जाविये की पैमाइश का निशान लगा दें। ठीक है, फिर क्या करें, अलॉन्ग दिस लाइन, इस लाइन के साथ साथ कट अ स्लाइड इनटू द कार्डबोर्ड। फिर इस लाइन के साथ गत्ते में एक स्लिट काट दें। ठीक है, और स्लिट के अंदर आप क्या करेंगे, इंसर्ट द मिरर इनटू द स्लिट। ठीक है, स्लिट के अंदर आप आईना इंसर्ट करेंगे। ये आईने की पोजीशन दिखा भी रहे हैं। ठीक है, और काटने का तरीका भी सारा बता रहे हैं, बहुत क्लियर इमेज दिया हुआ इन्होंने। ठीक है, ये मैं सारा इमेज आपको दे दूंगी। ठीक है, और इसके ज़रिए ये पेरिस्कोप आसानी से घर में बन जाती है और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इसको ट्राई ज़रूर करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। और बेटा, जितनी तवज्जो से मैं कोशिश करती हूँ आपको ये अपनी समझ के मुताबिक ये सब चीज़ें समझाने की, आप भी इसे इतने ही अच्छे तरीके से किया करें।